अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट डे जब मैं शादी से वापस आई, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मुझसे कोई काम भी नहीं हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा नेक्स्ट डे मैं जल्दी उठ के अपना सब कुछ समेट लूँगी, सारा काम कर लूँगी। सुबह में मैं काफ़ी जल्दी उठ चुकी थी क्योंकि मैं मुसलसल 2 दिनों से कॉलेज से छुट्टी कर रही थी, तो आज मैंने सोचा मैं कॉलेज चली जाऊंगी और वापस आके फ़ंक्शन भी अटेंड कर लूँगी। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा या नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि मुझसे सब कुछ बहुत बिखर जाता है। कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ, अगर हमें जल्दी ना जाना हो और मैं जल्दी रेडी हो जाऊँ तो मैं फ़ौरन से अपना रूम, अपनी ड्रेसिंग टेबल और चीज़ें सेट कर देती हूँ। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है कि जब मैं रेडी भी हो जाऊँ, अपना रूम भी सेट कर दूँ और चीज़ें वगैरह भी सेट कर दूँ। खैर सुबह उठ के मैंने सारा कुछ बिल्कुल ठीक कर लिया था, लेकिन मैंने रखा सब कुछ ड्रेसिंग पे था क्योंकि मुझे कॉलेज से वापस आके एक और फंक्शन भी अटेंड करना था। कॉलेज में भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। अगर हमारी क्लास में थोड़ा टाइम होता है तो हम फ्रेंड्स बाहर चली जाती हैं ग्राउंड वगैरह में। कॉलेज से वापस आने के बाद मैं फ़ौरन से रेडी हुई और माशाल्लाह से उस दिन मैं काफ़ी जल्दी रेडी हो गई थी। नॉर्मली मैं बहुत कम टाइम में रेडी नहीं हो सकती, लेकिन उस दिन मेरे माइंड में था कि जल्दी होना है। जल्दी की वजह से ना तो मैंने कपड़ों का कोई शॉट लिया था, ना रेडी होने का, ना ज्वेलरी का, क्योंकि टाइम ही इतना नहीं था, टाइम इतना कम था, तो झटपट से बस मैं रेडी हुई हूँ। शादी से वापस आने के बाद रूम की मेरी इतनी बुरी हालत थी, आप देख ही सकते हैं। ये सब सेट करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। लड़कों का तो बहुत आसान होता है तैयार होना, बस कपड़े चेंज किए, वॉच पहनी और परफ्यूम लगाया और निकल दिए, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैंने तो जब कहीं जाना हो तो मेरा दिल तो होता है मेरे कपड़ों के साथ हर चीज़ मैच हो रही हो, ज्वेलरी, जूते, तो वो मैचिंग करते करते आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। खैर ये सब समेटना भी फिर बहुत ही मुश्किल होता है। पहले तो आप अच्छे से तैयार होके चले जाते हो, लेकिन जब वापस आते हो और वही चीज़ें आपको फिर से सेट करके रखनी होती है तो बहुत मुश्किल लगता है। जब हमने किसी स्पेशल फंक्शन पे जाना होता है, मीन्स शादी पे या किसी की दावत पे या मतलब किसी भी स्पेशल फंक्शन पे हम जाते हैं, तो तब मैं और मेरी नंद मेरे ही रूम में रेडी हो जाते हैं। लेकिन जब हमने नॉर्मली कहीं जाना होता है तो फिर हम अपने अपने रूम्स में हो जाते हैं। जो मैं आपको मस्कारा दिखा रही हूँ, रिवाज का वॉल्यूम एक्सप्रेस, ये मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा लुक देता है आपकी आइज़ को। आपकी लेशेस काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम अप हो जाती हैं। सब कुछ समेटने के बाद मैंने मेकअप रिमूव किया। जब भी आप कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया करें तो उसको रिमूव मस्ट किया करें। मेकअप रिमूव करने के लिए भी बहुत तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ कोकोनट ऑयल से और वाइप से। स्मॉल सी क्वांटिटी लेनी है आपने कोकोनट ऑयल की और उसको हल्का सा फेस पे मसाज करके वाइप के साथ क्लीन अप कर लेना है। उसके बाद किसी भी फेस वॉश से आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। मैं अगर अपना मेकअप रिमूव नहीं करती तो उसके नेक्स्ट डे ही मुझे फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं। इस वजह से मैं मस्ट अपना मेकअप रिमूव करती हूँ टू अवॉइड पिंपल्स। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, जब आप अपने फेस को मसाज कर रहे होंगे ऑयल के साथ तो आपने अपने लिप्स पे नहीं करना, क्योंकि जो आपकी लिपस्टिक होगी वो पूरे फेस पे फैल जाएगी। मेरा रूम ठीक हो गया और उसके बाद मैंने मेकअप भी रिमूव कर दिया, कपड़े वगैरह भी जगह पे लगा दिए। उसके बाद मुझे इतना सुकून मिला और मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। नेक्स्ट डे जो है वेदर काफ़ी अच्छा था और संडे था, तो संडे वाले दिन तो नॉर्मली सबके घर ही डीप क्लीनिंग होती है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं 15 डेज़ बाद अपने मैट्रेस की पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, मीन्स साइड उल्टा देती हूँ और उसको थोड़ा धूप में भी रखती हूँ, घंटा 2 घंटे। फिर जो है मैट्रेस जब बाहर आराम फरमा रहे होते हैं तो मैं बेड के नीचे से भी सफाई कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ और फिर ब्रश से साफ़ करती हूँ, क्योंकि आपकी कारपेट जो है ना बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती है इस तरह से। संडे वाले दिन मैं सही क्लीन करती हूँ अपना रूम और थ्रू आउट द वीक फिर मैं इतना डीपली नहीं करती, मीन्स ऊपर ऊपर से ही करती हूँ।
मुझे ना ड्रॉज़ भी ऊपर नीचे हुए हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मैं हर वीक में या वीक में 2 दफ़ा सारी चीज़ें बाहर निकाल के दोबारा से उनको सेट कर देती हूँ। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बच जाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी भी नहीं होती, इस वजह से आप जल्दी से कर लेते हो। जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आपको फ़ौरन से मिल जाती है। इससे पहले तो काफ़ी ऐसा लॉकडाउन रहा है, तो उस टाइम जब भी मुझे दिन में टाइम मिलता था, मीन्स जिस दिन मैं फ्री होती थी, तो उस दिन मैं अपनी डीप क्लीनिंग कर लेती थी। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जितने भी लोग थे जिन्हें ऑफिस जाना है या वो टीचर्स हैं या पढ़ते हैं, तो वो संडे पे अपना सारा काम कर देते। ड्रॉस क्लीन करने के बाद मैंने रूम की अच्छे से डस्टिंग की, क्योंकि इतना डस्टी हुआ हुआ था, क्योंकि मैंने कॉर्पेट की भी सफाई की थी ना, इसकी वजह से रूम बहुत ज़्यादा डस्टी था, हर चीज़ पर डस्टी डस्ट थी। ड्रॉअर में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखती हूँ, लाइक मेरे कॉलेज की सॉक्स जो रोज़ चाहिए हुई होती है, मास्क जो आपको डेली चाहिए होता है, और कुछ पेपर्स होते हैं, मीन्स किसी चीज़ की बिल की स्लिप या कुछ भी, तो वो मैं इसमें रखती हूँ। ड्रेसिंग की डस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सारा कुछ उठा के पहले नीचे रखना होता है या बेड पे रखना होता है, उसके बाद डस्टिंग करने के बाद सब कुछ उठा के दोबारा ड्रेसिंग पे सेट करके रखना होता है, तो इस वजह से मुझे ड्रेसिंग की डस्टिंग मुश्किल लगती है। साइड टेबल्स की अच्छी लगती है। साइड टेबल्स पे सिर्फ लैंप होते हैं, इस वजह से वो काफ़ी इजी होती है। मेरे रूम में सबसे ज़्यादा चीज़ जो बिखरी हुई होती है ना, वो मेरे साइड का साइड टेबल ड्रॉअर होता है, क्योंकि नॉर्मली उसमें आपको हर चीज़ मिलती है, मीन्स आपकी डेली बेसिस पे जो आप फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेते हो वो, आपकी चॉकलेट्स, हेडफोन, सब कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा बिखरा होता है। और सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं, मीन्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, अभी आप आगे देखेंगे भी उसकी सूरत हाल। उस ड्रॉअर में मैं साथ में ब्लैक पेपर की छोटी सी बोतल भी रख देती हूँ, साल्ट की भी रख लेती हूँ, और साथ में एक मसाला है जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी रखा हुआ होता है। वो अक्सर किसी भी चीज़ पर डाल के वो खाते हैं। देखने में ये काम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लगता है कि मतलब आपका 1-2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये आपका पूरा डे कंज्यूम करता है, उसके बाद ये जाके होता है। वार्डरोब जो है मैंने सुबह ही ठीक कर दी थी, जब मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो वार्डरोब दूसरे रूम में, तो वहाँ पे मैंने सेट कर दी थी। मैंने कहा टाइम को थोड़ा बचाया जाए। वार्डरोब नॉर्मली मेरी इतनी ख़राब नहीं हुई भी होती। जो डेली बेसिस पे मुझे चीज़ें चाहिए हुई होती हैं, वो मैंने बाहर एक वार्डरोब है उसमें रखी हुई होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा रूम नीट एंड क्लीन हो गया और उसके बाद मैंने अपनी नेल पॉलिश रिमूव की, लेकिन इस नेल पॉलिश ने मेरे नेल्स काफ़ी ज़्यादा गंदे कर दिए थे, रेड हो गए थे हाथ और पाँव दोनों के नेल्स। शाम में भाई ने घर आना था, एक्चुअली इसको कोई काम था ना यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने उसको कहा हमारी तरफ भी आ जाना। मेरी सिस्टर का बर्थडे मेरे एग्ज़ाम्स के दौरान आया था, इस वजह से मैं ना उनकी तरफ जा सकी थी ना, मैंने उसको कुछ गिफ्ट किया था, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए कुछ गिफ्ट कर दूँ। वैसे भी भाई आ रहा है तो उसके हाथ में भिजवा दूँगी। मुझे येलो वाला भी काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन उसकी शर्ट प्यारी नहीं थी, इस वजह से हमने पर्पल वाला ले लिया था। पर्पल वाले का दुपट्टा भी बहुत मज़े का था, और फिर जल्दी से मैंने उसको पैक कर लिया था। पैक इतना अच्छा नहीं हुआ था मुझसे, क्योंकि मैं पैकिंग में बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मैंने सोचा था उसके लिए कार्ड भी लूँगी, लेकिन इतनी जल्दी में हम लोग गए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स थे बाज़ार जाने के लिए और वहाँ से लेके भी आने के लिए, इस वजह से हमने बहुत जल्दी से लिया और शीट मेरे पास ऑलरेडी थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।